दुनिया की कोई मुल्क पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। हमने इंडिया को अभी इंडिया के साथ जंग की नहीं है, हमने सिर्फ दफा किया है और हमने अभी बदला लेना है। आपने जो पाकिस्तान के साथ किया है, ये पाकिस्तान की आवाम को शहीद किया है। शहादत का जज्बा पाकिस्तान के एक एक बंदे के दिल में है और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। लेकिन इंडियंस ये बात याद रखें कि आप मर गए तो आपकी कुत्ते जितनी वैल्यू भी नहीं होगी, और अगर हम मर गए और हम शहादत के दर्जे पर फायद हो गए तो हमें अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में जगह देंगे इंशाअल्लाह। बातिल ने मिटना है और हमें इस जंग में ज़रा खौफ नहीं है, क्योंकि हमें अपनी पाक मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर फ़ख्र है, नाज है, और हम समझते हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज ऐसे जारे कुव्वतों को नेस्त नमूद करने की माहिर हैं और कर देंगे। और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल शाना बशाना खड़े हैं। सब सियासी मजहबी जमातें मिल के खड़ी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद इंशाअल्लाह। नाजरीन, मैं हूं अमार और इस वक्त शहर इक़्तिदार होटल इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूं। मेरे बैक साइड पर पार्लियामेंट आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम लोग मुत्तहद हो चुके हैं। भारत ने जो एक बुज़दिलाना शब खून मारा है, 6 और 7 तारीख को उन्होंने एक हमला किया है जिसमें पाकिस्तान के शहरी मासूम कुछ लोग जो हैं, जिसमें एक बच्ची 3 साला है और इसमें कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 36 से बताई जा रही है तादाद, और इसके साथ ही कुछ 7 बंदे शहीद हो गए हैं। तो ये भारत की एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी और इस पर पाकिस्तान आर्मी का एक भरपूर जवाबी दिफाई हमला हुआ और उसमें उनके जो हैं 5 त्यारे जो हैं वो गिरकर तबाह हुए हैं, और उनके हेड क्वार्टर जो है ब्रिगेड का, वो भी पाकिस्तान आर्मी ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन भारत की तरफ से जारियत शुरू रही है, तो ये जारियत मोदी का जंगी जनून है। अब पाकिस्तान की आर्मी ने उनका मुंह बंद करके रख दिया है और पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं।